देखिए टेस्ट मैथ का पहला एग्जाम था नहीं, चैप्टर नहीं था बात ये, मतलब और सब्जेक्ट से पहला चल रहा है ये। देखिए पहला प्रश्न इसका था मान ज्ञात करें। फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटा है ये साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। और सबका इसका मान रख दीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए ये 5 हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। कॉस 60 का जो मान होता है 1/2 होता है, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब प्लस 4 गुने, देखिए इसको कैसे हम निकालते हैं, आप इस कॉस 30 का मान निकालिए। तो कॉस जो 30 का मान होता है वो होता है √3 बटा कितना होता है 2। इसको पलट दीजिए, उसका मान है क्योंकि इसका उल्टा रूट है ना। इसका मान हो गया 2 बटा कितना √3, इसका क्या है होल स्क्वायर। अब माइनस हो गया 3 गुने 10 45 का मान, तो 10 जो देखिए ये 1/√2 और इसका गुना होता है √2 बटा कितना होता है 1 होगा ना। तो ये दोनों से कट जाएगा तो कितना इसका मान होगा 1 होगा। तो ये हो गया 1 का क्या हो गया ये स्क्वायर, अब बट्टा ये हो गया। साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस हो गया कॉस 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2 का होल स्क्वायर। यही इसका। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुने 1 बटा कितना हो गया 4। अब प्लस हो गया 4 गुने 2 दूनी 4/3। अब माइनस कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। और इसका बटा अगर चलेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और 3 बटा कितना हो जाएगा 4, 3/4 हो जाएगा। अब देखो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखिए 4 और 3 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इसको इन्हें गुना कर दो तो 5 पिया कितना हो जाएगा ये 15। अब प्लस इसको इन्हें गुना कर दो, यहाँ देखो कितना है 16, तो 16 चौक कितना हो गया 64। 16 चौक कितना होता है 64, और ये माइनस हो जाएगा। अब 12 से इसको गुना कर दो तो 12 तिया 36, बात यह कितना होता है 36। नीचे अगर अंश अगर आपस में बराबर हो तो जोड़ घटाव कहाँ से होगा ऊपर से। तो 3 ये कितना हो गया 4, तो 4 हो गया। तो यहाँ देखिएगा ये जब 4 हो गया तो ये हो जाएगा 4/4, तो कट के कितना हो 1, 4/4 कट के कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, 1 को पलट दो 4 उलट दो, उतनी संख्या रहेगा। अब इसको आप हल कर लीजिए खाली। तो इसको अगर हल करते हैं तो देखिए इसको क्या कीजिए पहले जोड़ दीजिए। तो ये 5 4 कितना हो गया 9, और 6 ये कितना हो गया 7, अब माइनस कितना हो गया ये 36, अब बटा हो गया 12 होगा ना। अब एक ऊपर ले जाइए नीचे रखिए, बात तो बराबर है। और इसको घटाइए इससे, तो 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा और 4 बचेगा, अब बटा कितना हो गया 12। यही तुम्हारा क्या है। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न इसका था सिद्ध करें कि 10 48 × 10, यहाँ ध्यान दीजिए 23 10 42 × 10 कितना है 66। अब बराबर कितना लिखा है 1। ये आपका एक दिन पहले हम बताए थे है ना। अब इसमें से देखो किसी को जिधर इच्छा करे उधर आप पलट दीजिए, इसको पलटना इसको पलटिए, इसको पलटना इसको पलटिए। तो देखिए इसको अगर हम पलट रहे हैं तो 10 × 90 - 48 हो जाएगा।
और इंटू यहाँ 10 इन 90 अब माइनस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 90 माइनस कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, है ना। तो देखो 10 किस में बदल जाता है कॉट में, तो कॉट कितना बचेगा 42 और इंटू हो कॉट कितना बचेगा 67 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब सब इसको क्या कीजिए कि देखो यहाँ से ये 10 42 है, कॉट 42 को एक जगह रख दो, है ना। अब यहाँ देखो ये रहने दो, 10 कितना हो गया ये 42 और 10 कितना ये हो गया 67। अब इसको हम यहाँ देखिए 10 42 हो गया और इंटू 10 कितना हो गया ये 67 हो गया। अब इसको मिलाइए, देखो 10 को यहाँ रखो तो 10 हो जाएगा 42 इंटू कॉट कितना हो जाएगा 42 और इंटू 10 67 हो जाएगा। अब इंटू कॉट कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा, है ना। अब बताए थे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1, तो 1 हो गया। यहाँ से यहाँ कितना इसका मान हो गया 1, अब यहाँ से यहाँ इसका मान भी कितना हो गया 1, तो 1 गुने 1 बराबर कितना 1, प्रूव हो गया। तीन नंबर प्रश्न कहता है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 हल करें, है ना। ये कहा द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समय इसको हल कराने की हल करना है, मतलब अल्फा एवं बीटा ज्ञात करना है, मूल पूछ रहा है। अब किसका प्रयोग करने के लिए कहा द्विघात समीकरण का सूत्र का। तो पहले आप बीटा का बनाना चाहते तो डी निकालिए पहले, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। अब इसका मान देखो 3 का यहाँ देखो 3 के साथ जाएगा तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने माइनस कितना हो जाएगा 10 होगा ना। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अब माइनस माइनस को क्या बना देगा 40 हो जाएगा, ये बराबर कितना हो गया 49, कितना हो गया 49 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग चलेंगे तो अल्फा एवं बीटा बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा क्या होता है 2a, फॉर्मूला लिखे थे नहीं होगा है -b प्लस प्लस रखेंगे तो अल्फा, माइनस रखेंगे तो बीटा। अब यहाँ से अब देखो -b तो माइनस यहाँ देखो प्लस ले लेगा तो यहाँ 3 लिख देंगे डायरेक्ट, अब प्लस माइनस लिखेंगे, इसको रूट 49 करेंगे अब बटा करेंगे 2 गुने कितना होगा 1, 2 गुने 1 होगा। अब यहाँ देखिए पहले जोड़िए, ये 7 है सर, ये कितना है 7 है, तो 3 और 7 कितना हो गया 10 बटा 2, अब कोमा दीजिए सर। अब यहाँ देखो माइनस की क्रिया, तो 7 में से 3 जाएगा तो माइनस कितना बच जाएगा 4, अब बटा कितना हो जाएगा 2, तो ये 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 5 कोमा माइनस 2, यही आपका क्या होगा 5 कोमा माइनस 2 हो जाएगा। कितना लिखिए पहले देखिए ई लिखा है यदि टेन थीटा बराबर है 4 बटा कितना 3, तो 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, अब बटा है इसका 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस का मान ज्ञात करें। हम इस तरह के मैथ को एक विशेष करके हम बताए थे और समझाए थे, इस पर अंक दे के भी आपको हम समझा दिए थे, घूम के नहाता इसको एकदम, ये सोच लो।
अगर हम इसको बहुत आसान बनाना चाहते हैं तो अंश और हर में कॉस से भाग कर दें। यहाँ लिखते हैं अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने, माने समझिएगा। अब अंश और हर में हम कॉस थीटा से भाग करेंगे तो इसका अंश ये है, इसका हर के है ई। तो यहाँ के कॉस थीटा को रखेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा हो जाता है। यहाँ भी टेन थीटा हो जाएगा, आई दोनों कट जाएगा, कितना बचेगा? एक। कितना बचेगा? एक बचेगा। अगर हम इसको भाग करते हैं तो ये देखो, आप लिख देते हैं। अगर हम इसको भाग करें चलो तो देखो 3 साइन थीटा बटाई क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और प्लस 2 कॉस थीटा, और बटा हो जाएगा ये कॉस थीटा। एक बटा बनेगा 3 साइन थीटा बटाई हो बन जाएगा कॉस थीटा, और -2 कॉस थीटा, और बटा हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो ई से ई कट गया, ई से ई कट गया, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, और इसका मान होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कौन थीटा होता है? टेन थीटा। अब देखो यहाँ से मान इसका दिया हुआ टेन थीटा का 4 बटा कितना दिया है? 3। तो ये हो जाएगा 3 गुने 4 बटा 3, अब प्लस हो जाएगा कितना? ये 2। तो कितना हो जाएगा? 2। अब बटा ये भी हो जाएगा 3 गुने 4 बटा 3, अब माइनस कितना हो जाएगा? 2। अब देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 4 और 2 कितना हुआ? 6, और 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2 बराबर 3, इसका आंसर हो गया। अब आप लोग इसको बनाए होंगे, इसका एच निकाले होंगे, एच निकाले होंगे तो 5 आया होगा, उसके बाद हल किए होंगे। इसको तो हम सिद्ध किए हैं सर, इसको सिद्ध करके हम आपको बताए हैं भी। इस टाइप बोले थे उस समय, किस टाइप की प्रश्न खूब पूछता है। देखिए 5 नंबर है, द्विघात बहुपद x² प्लस 11x प्लस 30 के शून्यक ज्ञात करें। होगा इस शून्यक ज्ञात करें का नए करके कि द्विघात समीकरण का सूत्र का प्रयोग करें। आप इसको गुणनखंड करके निकालें। तो देखिए 6 5 कितना है? 30। 6 5 11 हो जाता है। तो इसको अगर हल करते हैं तो x² प्लस 5x प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो x को कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा? ये 5, और 6 को कॉमन करेंगे तो x प्लस ये कितना हो गया? 5। तो x प्लस 6 हो जाएगा x प्लस कितना? 5। इसका शून्यक निकालेंगे तो x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 6, x बराबर -6। इसी तरह से ये x बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 5। तो इसका शून्यक आपका x बराबर हो जाएगा -6 और -5। ये आपका क्या है? आंसर। करना चाहिए। 6 नंबर देखते हैं, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ सेक थीटा, सेक को हम लोग कहते हैं h/b। बढ़िया सुनो, सेक थीटा कहते हैं h/b। तो 13/12 है तो इसका एगो 5 है। सोचना होगा, वहां बनाने की जरूरत नहीं है कि आप इसको पाइथागोरस कीजिएगा, है ना। सेक थीटा बराबर होता है 13 h/b। तो 13/12 इसका मतलब इसका p का मान कितना है? 5। p का मान कितना? 5 है इसका। तो यहाँ cos थीटा बराबर होता है यहाँ पर ही b बटा क्या होता है? h, और यहाँ होता है p/b। p/b। अब देखो b का मान यहाँ कितना है? 12। b का मान कितना है? 12 है। तो रखो ये 12 हो गया। अब h का मान कितना है? 13। अब प्लस p का मान कितना निकल के आया? 5।
और बी का मान कितना है इसमें 12, बी का मान कितना 12। अब देखो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 13 12 गुना कर दीजिए, 13 दूनी 26 है, खुद 13 कितना हो जाएगा है ना। तो ये हो गया 100 कितना 56। अब देखो इसको 12 से गुना कर दो तो बराबर है 44 से, और इसको 13 से गुना करो 13 पच्चे 65। अब इसको जोड़ दो तो 5 4 9 और 6 4 कितना 10 और 1 1 2 और 100 कितना हो गया 56। ये है तुम्हारा आंसर। यही करना, आप इसको कभी पाइथागोरस का प्रयोग नहीं करना, याद कर लेना कि 13 12 इसका मतलब इसका वो कितना छुप रहा है 5। जोड़ूंगा 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, जोड़ेगा तो 169, 169 के का स्क्वायर 13 का। यहाँ प्लस में तो प्लस में करके इसको हल कर दो। देखिए 7 नंबर, दो लगातार, ये तो महा भी आई है सर, ये पूछता है 5 नंबर में भी और 2 नंबर दोनों पूछता है प्रश्न को। 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिसके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365। महाभिव्याय प्रश्न है गुरु जी, जान लेना। ये 5 में पूछता है भी और 2 में पूछता है, दोनों पूछता है प्रश्न। ये कहा 2 लगातार धनात्मक पूर्णांक, तो प्रथम धनात्मक पूर्णांक इसका ले रहे हैं। प्रथम धनात्मक जब पूर्णांक इसका होगा 1 हो जाएगा, और दूसरा धनात्मक जब पूर्णांक इसका होगा 1 + 1 हो जाएगा। पूर्णांक संख्या इसको कहता है 1 2, ऋणात्मक पूर्णांक इसको कहता है 1 - 1 - 2। धनात्मक का तो धनात्मक देखो 1 है, ये कितना है 2, 1 1 कितना हो गया 2। और इसका कहा वर्गों का योग कितना है 365, तो इसका वर्ग कीजिए x² अब प्लस x + 1 का की हो गई होल स्क्वायर बराबर हो गया 365। देखो ये लाइन कहा जिनके वर्गों का योग, तो वर्गों के योग तो x² हो जाएगा, आई हो जाएगा x + 1 का की बन जाएगा होल स्क्वायर, इसका योग कितना कर दिया 365। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x² और प्लस x² प्लस हो जाएगा x और प्लस कितना हो जाएगा 1 भैया 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2x + 1 a² प्लस 2ab, तो 2ab 2x हो गए और प्लस b² तो 1 हो गया, आई बराबर कितना हो गया 365। अब इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2x² अब प्लस 2x अब माइनस हो जाएगा 364 बराबर। समझ में ले, इस संख्या कहाँ ले आए यहाँ, तो माइनस में चला जाए। अब यहाँ से हम 2 के कॉमन कर लेते हैं, तो x² अब प्लस x अब माइनस 2 से कटेगा 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, आई बराबर क्या हो गया 0। तो x² अब प्लस x माइनस 100 कितना है 82, आई बराबर हो गया 0। अब 182 को हम लोग तोड़ लेंगे, 9 दूनी 18 91 हो गए सर, और 63 91 देखिए 14 13 है, तो 14 को प्लस में रख दो और 13 को माइनस में, तो x² प्लस हो गया 14x और माइनस हो गया 13x और माइनस 182 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो इसको हम लोग करेंगे तो x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 14 और माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस कितना 14 बराबर 0। तो
तो x प्लस 14 तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, x माइनस कितना हो गया 13। इसका शून्यक हमेशा कोचिंग में होगा माइनस में, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 13। अब इसका प्रथम धनात्मक, इसका प्रथम धनात्मक संख्या देखेंगे, धनात्मक पूर्णांक संख्या देख रहे हैं तो कितना होगा 13, और दूसरा अगर देखते हैं धनात्मक पूर्णांक तो 13 ये कितना हो जाएगा, ये 14। अब देखो इसको चेक करो, ये कहा इसके वर्गों का योग कितना होता है 365। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 114 का होता है 196। 9 छो कितना 15, और 9 अच्छो 15 1 16, और 2 1 कितना 3। देखो आया कि नहीं, है ना। तो आपका ये जो हल किया गया प्रश्न है आपका क्या है, सही। ये आपका क्या है, देखिए 8 नंबर, समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल ज्ञात करें। अब देखो इसमें 11 पदों का योगफल पूछ दिया, बहुत आसान से बनाइए सर, कुछ न कीजिए। पहले 11वां पद क्या है, यानी ये 11 कितना है, तो ये 11 में क्या करेंगे, ये देखो ये n है सर, 11 पदों का योग क्या है n है, और इसका देखो d कितना के अंतर है 4 है ना। तो 11 गुने कितना कर दो 4, 44 कितना है 44। इसे 3 गो तो ये होल है, 11 तक जाएगा तो इसका अंतिम पद कितना आ जाएगा 44। ऐसा में अंतिम पद कितना जाएगा इसका 44 हो जाएगा। और इसका योग पूछा तो एन बराबर हम बताए थे, ये होता है n/2 इंटू ए प्लस एन, बताए थे नहीं फॉर्मूला है। तो n का मान कितना इसमें 11/2, और ए का मान कितना इसमें 2, अवंती पद कितना है 44। तो 44 2 कितना हो गया 46, 44 2 46 हो गया। तो 46 को काट रहे हैं इससे, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये हो गया 11 गुने 23। 23 और 23 में गुना कर दो, 3 छोड़ 3 263 इसका आंसर हो। आए समझ में कैसे बनाए, कुछ नहीं किए। देखो फिर से समझो, समांतर श्रेणी था 6 2 6 10 है, और डॉट डॉट करके दिया प्रथम 11 पदों का योग। तो कुछ नहीं करो, डी में 11 से गुना करो, उसका अंतिम पद पता चल जाएगा। जिसे कहेगा 12 पदों का योग, तो डी में उसको 12 से गुना कर दो, उसका अंतिम पद पता चल जाएगा, है ना। और उसके बाद जब अंतिम पद इसका आ गया तो इससे निकाल दो इस फार्मूला पे। कहाँ लगाएगा, धोतिया वाला फार्मूला हम बताया, बार बार बोलते उसका प्रयोग नहीं करना है। अब इसको एग्जेक्टिव में भी पूछता है प्रश्न को ऐसे करके, एग्जेक्टिव पूछेगा तो उतना बड़ा बनाइएगा तो फाल लगेगा। देखिए 9 नंबर से ये भी जो प्रश्न आपका है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। ये लगभग 10 से 12 बार पूछा है इस प्रश्न को, जानिए। और 5 नंबर में पूछा है और 2 नंबर में। अगर फर्स्ट सिटिंग में पूछ दिया है 2 नंबर में, तो सेकेंड सिटिंग में 5 नंबर में पूछ लिया। 5 ही थे जा 23 और हाँ, देखिए हल करें। √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस कितना है 5। x प्लस कितना है 5। अब देखो इसको हल करने की क्या विधि है, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। इसको लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसको वर्ग कर रहे हैं तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर का ये रूट का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस 5 का
होल स्क्वायर। इसको यहाँ देखिए गुरु, उन्होंने ध्यान दीजिए। अब यहाँ से अगर हल करते हैं तो हो जाएगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर, ई प्लस को इसको हटेले रहेगा, इसको रूट में डाल देगा एग्जाम में, ये समझ लो बनेगा इसी, इसको हटेले रहेगा, ये रूट को हटा देगा, इसको डाल देगा रूट में। अब यहाँ चलेंगे तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब प्लस 5 दूनी 10 एक्स अब प्लस 25 25 होगा ना। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को इसको भेजो, हल कर, इसको इन्हें भेज दें तो एक्स स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा कुछ ही एक्स स्क्वायर, आई प्लस कितना हो जाएगा 10 एक्स, इसको इन्हें भेजेंगे तो प्लस 25 है, माइनस प्लस में तीन जाएगा कुछ ही बन के माइनस बराबर क्या बच गया 0। ये हो गया 2x स्क्वायर अब प्लस 10x, अब यहाँ घटाएंगे तो प्लस कितना बचेगा 12 बराबर 0। भैया ये जब 12 बचा तो इसको देखो 2 से काट रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, 5 दूनी 10 अब प्लस कितना बचेगा 6, तो कॉमन हो गया इसका, आई बराबर कितना हो गया 0। आई देखो 3 और 2 है, ये कितना है 3 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस कितना हो गया 6 बराबर 0। एक्स को कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा, अब प्लस 2 को कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो x प्लस 2 आएगा, x प्लस कितना आएगा 3। ऐसे नहीं छोड़ना, यहाँ ये हल करें, हल में इसमें क्या संख्या है x का मान पूछ रहा है, यहाँ छोड़िएगा गलत चलेगा। द्विघात समीकरण के ही मैथ है, यहाँ x पूछ रहा है तो x का मान पूछ रहा है, तो इसको अगर आप एग्जाम हॉल में सब छोड़ के चल जाइएगा नंबर काट लेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो x बराबर एगो हो जाएगा -2, एगो हो जाएगा -3, निकलेगा नहीं तो बुआ प्लस में तो कुछ ही में आएगा ही माइनस, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 10 नंबर देखो, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात कर। मूल ज्ञात करें मतलब अल्फा एवं बीटा ज्ञात। तो अब देखो अब सीख गए, तो अल्फा एवं बीटा बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा होता है 2, बटा होता है 2a। अब देखो यहाँ b के मान क्या लिख ले, यहाँ देखो तो -2√2 को कुछ चाहिए अब प्लस में, अब प्लस माइनस यहाँ देखो बी स्क्वायर कितना लिख ले 8, कितना है 8 है समझ में। तो देखो ये 8 हो जीते, अब -4 अगुने 1 अगुने 1 ये हो जाएगा, कोचिंग चल गया तो रूट में आई बट्टा हो जाएगा 2, होगा कि नहीं होगा। फिर से समझो बी स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर है, माइनस में तो प्लस में हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बराबर होगा 8 के, क्यों क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 तो 4 लिख के आई दोनों जगह कितना लिख ले 1 है ना, तो ये हो जाएगा 2√2 अब प्लस माइनस, अब इसको देखो कितना 8 में से 4 गया 4 बचा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, आई बट्टा कितना हो गया, होगा कि नहीं होगा। अब एगो लिखाएगा प्लस में, एगो लिखाएगा माइनस में, तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो 2√2 प्लस कितना हो जाएगा 2, आई बट्टा कितना हो जाएगा 2। अब एगो जो आएगा 2√2 अब -2 अब बट्टा ही कितना हो जाएगा 2, मैंने समझिए। हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1, देखो यहाँ 2 को कॉमन कर रहे हैं तो e√2 प्लस 1 हो जाएगा, ये बट्टा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ अगर 2 को कॉमन करेंगे
तो √2 - 1 हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा 2। अब ये 2 से 2 ही कट गया, ये 2 से, यही ना आपका आंसर हो गया। आप यूँ छोड़ के जा सकते हैं, ये भी आपका आंसर, सोचे के चीज नहीं, ये भी आंसर आपका ये भी आंसर है, ये भी आंसर आपका, ये भी है और ये देखिए 11 में एक द्विघात समीकरण इस टाइप की प्रश्न तुम पूछेगा गुरु, ये वो एकदम सोना फिक्स रहेगा, 1 से 30 तक ऐसे थे, तुमको एगो ही मिल जाएगा इस टाइप के प्रश्न जान लेना। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य को √3 + 1 एवं √3 - 1, कि क्या का द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक जो है √3 + 1 और √3 - 1, एगो अल्फा एगो बीटा, एगो अल्फा एगो के। तो देखो कैसे इसको बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग बराबर होता है। अब देखिए √3 + 1 अल्फा का मान जोड़ दें और प्लस √3 - 1 होगा। अब यहाँ देखो √3 प्लस में, ये दोनों को चिन्ह है माइनस में, ये कितना होता है 2√3, कितना हो गया 2√3। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अब देखो ये हो जाएगा √3 + 1 इंटू हो जाएगा √3 - 1, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a² - b²। तो ये कितना होता है 3, √3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा 2। अब यहाँ से इसका सूत्र जो होता है, ये होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब याद कीजिए, लिखाए हैं द्विघात समीकरण का सूत्र है ना। तो x² चलो भैया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल जाएगा, तो लिखेंगे 2√3x हो गए। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना निकल जाएगा, तो यही आपका क्या है सर, एकदम सोना ये वही फिक्स रखेगा। 1 से लेके 30 तक कहते थे तुमको इस टाइप की। यहाँ पे अंक भी देख दे देगा, 4 कितना रखेगा 3, 2 कितना रखेगा 5, ऐसी बनेगा। आइए देखिए अगला प्रश्न, 12 नंबर जो प्रश्न आपका है, AP 126, 120, 114 ... का कौन सा पद क्या है शून्य। कौन सा पद शून्य है, क्या पूछ रहा है n, कौन सा पद शून्य है, तो क्या पूछ रहा है n। तो n का फॉर्मूला हम क्या लिखे थे, an माइनस a बटा b प्लस 1 लिखे थे फॉर्मूला। कौन सा पद शून्य है, अंतिम पद क्या है इसका, तो इसका शून्य माइनस प्रथम पद कितना है 126। डी देखो, डी इससे ही घटेगा तो -6 है ना, अब प्लस 1। अब इसको घटाएंगे चाहे घटाएंगे तो उतनी नहीं होगा, तो इसको माइनस से माइनस कट जाएगा, घटेगा। अब इसको काटो, 6 दूनी 12 और 6 इकाई, बाकी 21 से 1 22वां पद इसका क्या है शून्य। लिखिए 5 cosec स्क्वायर थीटा -5
कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। हम बताए थे बाबू इस तरह के प्रश्न जो दिया रहे वही आंसर होती है, जो दिया रहे वही क्या होती है, आंसर हो जाती है ना। अब इसको 5 को हम कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बराबर क्या होता है 1। तो ये 5 गुने 1 बराबर कितना 5। हम लिखाए हैं भी इस तरह के प्रश्न में जो दिया रहे वही आपकी क्या रहेगी, आंसर होगा, उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न आपका जो है ये आपका SW हम दिए थे। यदि से 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री हो, जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात हम बताए थे, इसको बदल दो। सेक 4a बराबर है इन्हें कोसेक a माइनस 20। इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अगर बदलते हैं तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस 4a अब बराबर हो जाएगा कोसेक a माइनस 20। इसे कट जाएगा तो बचेगा कुछ 90 माइनस 4a बराबर a माइनस क्या हो जाएगा 20। अब इसको इन्हें भेज दो, इसको इन्हें भेज दो, जैसे इच्छा करे तो माइनस 4a माइनस a बराबर माइनस 20 और ये जाएगा माइनस कितना हो गया 90। तो ये हो गया 5a ने माइनस में आई हो जाएगा 110 बाय 5 10 a बराबर कितना 22। a बराबर 22। 15 नंबर देखिए, कहता है एक आयत का क्षेत्रफल, ये भी बहुत वीवीआई प्रश्न है सर। एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। कुछ नहीं सर, एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ 528 मीटर और इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगने से 1 मीटर क्या है अधिक है। चौड़ाई के दुगने से तो चौड़ाई का मान लीजिए, चौड़ाई बराबर 1 मीटर, तो ये लंबाई बराबर जो हो जाएगा इसका 2x प्लस 1। 2x प्लस कितना हो जाएगा 1। देखो काका, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर क्या है अधिक। अब इसको हल कीजिए तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर LB होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ इसका मान दिया 500 कितना 28 और लंबाई कितना है इसका 2x प्लस 1 इंटू क्या हो गया x, इंटू क्या हो गया x हो गया। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसको इन्हें भेज दो, माइनस 528 बराबर क्या बचा है 0 है ना। अब 528 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 से पहले गुना कर दीजिए इसको, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 और 5 दूनी 10 और 56 को तोड़ना है ना।
2 से लगाइए 5, 2 दूनी 4, और 8 दूनी 16। 2 से लगाइए 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। 2 से लगाए 13 दूनी 26, 2 दूनी 4। 2 से लगाए 6 दूनी 12, अब फिर 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाइए 33, 2 को 5, 32, 33। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको अगर हल करते हैं हम लोग तो यहाँ से हो जाएगा 2x को कॉमन कर, x को कॉमन करेंगे तो ऐसा करो, इसको सुधार के लिखो, इन्हें लिख दो 32 और यहाँ लिख दो कौन चीज 33। अब यहाँ 2x को कॉमन करो तो x माइनस कितना हो जाएगा 16, अब प्लस यहाँ 33 के कॉमन कर लो तो x माइनस यो कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। आई हो जाएगा 2x प्लस 33, अब हो गया x माइनस कितना 16। ये तो होगा ही नहीं, तो x माइनस 16 बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका b का मान कितना, चौड़ाई कितना है x, तो कितना मीटर हो गए 16 मीटर, और लंबाई कितना है इसका 2x प्लस 1, तो 16 दूनी 32 है 1, 33 मीटर। यही आपका क्या है आंसर। 16 नंबर प्रश्न आपका, यदि cos a बराबर 4/5 तो cot a प्लस sin a बराबर की है। अब देखो cot यहाँ देखो यहाँ कि cos a 4 और 5 के घट रहा है इसमें 3, और देखो ये b बटा h, b बटा क्या है h, तो p बराबर इसका कितना मान है 3। समझ में ले, p का मान कितना इसमें 3। पहला परिवार है पाइथागोरस के 3, 4, 5, 3, 4, 5 इसका पहला परिवार है। तो देखो यहाँ b बटा h होता है, तो इसका p का मान कितना हो गया 3, है ना। अब यहाँ रखेंगे, देखो cot a cot थीटा बराबर क्या होता है, होता है b बटा p, b बटा p। तो b का मान इसमें कितना है 4, अब p का मान कितना है 3, अब प्लस साइन का जो मान ये होता है p बटा h, p बटा h। तो p का मान कितना है 3, अब h का मान कितना है 5, h का मान 5। एलसीएम देखो, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 15, इसको इन्हें गुना कर दो 5 और 20, 3 3 9, 29/15। देखिए 17 नंबर, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, EVVVI प्रश्न गुरु, nवां पद 8n-2 हो तो श्रेणी का सातवां पद होगा। यहाँ देखो इसको उठा के फेंक देगा, इसी बन जाएगा, उठा के फेंक देना बन जाएगा। श्रेणी का कैवा पद पूछ रहा है 7वां पद, n का मान कितना ही दे रहा है 7, n का मान कितना है 7 है, 7वां पद n नहीं हो बोले पर। अब यहाँ देखो रखो n का मान, ये 8 गुने 7 माइनस 2, तो 8 7 56, और 56 में 2 घट गए 54 आंसर। समझ में ले कि नहीं ले। अगर n यहाँ देखो 7वां पद पूछा तो n बराबर कितना है 7, तो यहाँ दे ले 8n माइनस कितना है 2, तो n की जगह कितना रखेंगे 7, तो 8 7 56 माइनस 2 बराबर कितना 54, आंसर हो जाएगा इसका।
लिखिए इसको। देखिए 18 नंबर, 18 बताना है ना। दो वर्गों, ये भी प्रश्न को याद कीजिएगा, सब बनाते रहिएगा हम प्रश्न को। दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग, क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर यदि उनकी परिमिति 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। अब देखिए, कहा दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग। यहाँ सबसे पहले चलेंगे कि प्रथम वर्ग की जो भुजा है, हल कर रहे हैं हुआ, प्रथम वर्ग की जो भुजा है इसको x ले लेते हैं और दूसरे वर्ग की भुजा को हम लोग क्या ले लेते हैं, वर्ग की भुजा को ले लेते हैं y। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो एगो x स्क्वायर हो जाएगा और एगो कुछ हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा, एगो x स्क्वायर हो जाएगा, एगो y स्क्वायर हो जाएगा। अब कहा कि दोनों की परिमिति का योग, वर्गों दोनों की परिमिति, उनकी दोनों की परिमिति का अंतर, दोनों की परिमिति, उनकी दोनों परिमिति का अंतर 24 है तो दोनों के वर्ग। अब देखिए परिमिति क्या होता है, वर्ग की परिमिति बराबर होता है, वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4a। क्या होता है, 4a होता है। तो अब यहाँ से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और माइनस हो जाएगा 4y और बराबर कितना हो जाएगा 24। अब देखो इससे काट दो, 8 दिया 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 6। तो x बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई। समीकरण क्या हो गया, है। अब देखिए यहाँ दोनों वर्गों को क्षेत्रफल का योग कितना करा है 468। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 468। ये नहीं, अब यहाँ पे x का मान रख दीजिए, x का मान यहाँ रख रहे हैं तो देखो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का क्या बन गया, होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 468। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा 36 प्लस 12y और प्लस 2y स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग 2 को हटाते हैं तो देखो यहाँ बचेगा y स्क्वायर, बने समझिए कट रहा है सब, और प्लस 6y और प्लस 18 दूनी 36 माइनस 468 बराबर अब 0। यहाँ देखो हम क्या किए, हम 2 को सब कॉमन कर लिए, तो 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचा है y स्क्वायर, यहाँ बचा 6y, यहाँ बच गया 18 दूनी 36 होता है। अब यहाँ अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y और 468 में 8 को घटा दीजिए तो हो जाएगा 0 और 16 में से 0 और 6 में से 1 गया 5 आई कितना हो जाएगा 4, कुछ ही हो जाएगा माइनस में बराबर 0। होगा कि नहीं होगा। 450 18 68। अब 450 को तोड़िए हम, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 4 9 3 से 7 21 और 5 तिया 15, फिर 3 से 25 तिया 75, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, फिर 5 से 5
6 आना चाहिए बाबू। 5 तिया 15 नहीं, 3 तिया 9, 9 पचे 45 नहीं, 3 दूनी 6 और 6 पचे 30, 3 दूनी 6 और 6 पचे 30 और 5 दिया 15 तो 15 न हो जाते हैं। 3 तिया 5 पचे 25 और 25 दूनी 50 नहीं, कहाँ से टूटेगा? घटावा सही हो ना? 450 36 प्लस 25 18 घटाएं 15 में से आ जाते 7 में बजे 6 होने चाहिए। 19 कहाँ है इसमें? 24 कहाँ से आएगी? अरे जी टूटर इसी लाना है उसको। अरे 25 और कितना 18, तो जोड़कर घटाने पर 7 कहाँ प्राप्त करोगे? जोड़कर घटाने पर 7 नहीं प्राप्त करोगे। तो हम इन्हें ला के इसको अथी किया तब वो तो बात बराबर नहीं है, वैसे करे चाहे वैसे करे। 36 ऐसे करिए। चलिए 2y² प्लस 12y और ये हो जाएगा प्लस 36 माइनस 400 कितना 68 बराबर 0। अब इसको घटाएंगे तब 2y² प्लस 12y और बचे कितना माइनस 2 और 3 432 बराबर 0। तो ये हो जाएगा y² प्लस 6y और माइनस 2 दूनी 4 और 1 और 8 दूनी 16 बराबर 0। अब हल हो जाते 18 और 12 6। तो ये बोलते y² प्लस 18y और माइनस 12y माइनस 218 बराबर 0। तो ये y को कॉमन कर लेवे तो ये बोलते y प्लस 18 और माइनस 12 कॉमन करवे तो y प्लस 18 बराबर 0। तो एगो होते y प्लस 18 एगो होते y माइनस 12। ये तो होगा ही नहीं। तो y माइनस 12 बराबर 0 तो y बराबर कितना 12। अब y का मान समीकरण फर्स्ट है ना। तो समीकरण फर्स्ट यहाँ है तो x प्लस 6 x बराबर 6 प्लस y तो 6 प्लस 12 बराबर कितना 18। तो x बराबर 18 और y बराबर 12। यही आपका क्या है। देखिए 19 नंबर सवाल से 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। अब देखो इसका मान रखो 2 गुने कितना हो 10 50 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस sin 60 का मान कितना होता है sin स्क्वायर ये भी होता है √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 2 आंसर बराबर कितना हो जाएगा 2। 20 नंबर आते हैं। समझ में अले कि नहीं अले कैसे तो ले। अरे बउआ ये प्लस में ही कोची में है एक समान ने है
तो 0 हो गए और 2 में 0 के जो नहीं चाहे घटाएं कितना प्राप्त होते हैं 2। समझ में ले ना ई ने के का डिटेल करना जरूरी है। के का मान ज्ञात करें सर, के का मान ज्ञात करें है ना। और समीकरण इसका है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये जब के का मान कब पूछता है, जब मूल क्या होता है उसका समान होता है। डी का मान क्या होता है उसका समान होता है। तो यहाँ पढ़ाए थे आपको कि डी बराबर अगर 0 होता है तो इसका डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाता है 4ac। पढ़ाए थे नहीं फॉर्मूला है। अब यहाँ बी की जगह कितना लिख ले के, तो के का स्क्वायर बराबर हो ले 4 गुने 2 गुने 3। 4 गुने 2 गुने कितना हो गए 3, तो 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। तो ये हो गए के स्क्वायर बराबर 24। तो के बराबर होते 24। 24 को हम लोग लिखे ऐसे करके 6 गुने 4, 6 गुने 4, तो ये हो जाएगा 2√6 है ना। एगो प्लस में एगो माइनस में, के का मान प्राप्त हो गया। यही तुम्हारा क्या है? नहीं